नमस्कार दोस्तों, क्या आपको गर्व नहीं होता जब भारत अपने स्वदेशी हथियारों से दुनिया को चौंकाता है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत का एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS और पीनका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम न केवल भारतीय सेना बल्कि अन्य देशों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। यह कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि उस आत्मनिर्भर भारत की है जिसने अपनी तकनीक और नवाचार से वैश्विक रक्षा क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है। खासकर आर्मेनिया जैसे देशों के साथ भारत के बढ़ते रक्षा संबंध न केवल व्यापारिक बल्कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे ATAGS और पिनाका सिस्टम की क्षमताएं, आर्मेनिया जैसे देशों का भारत पर भरोसा, भारतीय सेना के सामने ATAGS को लेकर क्या चुनौतियां हैं और भारत के रक्षा उद्योग का भविष्य कैसा दिखता है। तो इस रोमांचक और गर्व से भरी कहानी को अंत तक जरूर देखिए। भारत अपनी रक्षा शक्ति को एक नए स्तर पर ले जा रहा है, जहां स्वदेशी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आर्मेनिया जैसे देशों ने इस शक्तिशाली तोप में गहरी रुचि दिखाते हुए 78 ATAGS खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं भारतीय सेना इस नई तकनीक के चयन और उपयोग को लेकर अब भी दुविधा में है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ATAGS भारत की ताकत को और बढ़ाएगी या यह सेना के लिए एक चुनौती बन सकती है। पीनका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, जिसे अपनी सटीकता और विनाशकारी क्षमता के लिए पहचाना जाता है, अब आर्मेनिया को सप्लाई किया जा चुका है। यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पहल है जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। पिनाका, जिसे DRDO, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने मिलकर विकसित किया है, भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। आर्मेनिया ने भारत से इस शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम की मांग की थी और भारत ने उसकी पहली खेप भेजकर यह साबित किया कि वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी एक मजबूत रक्षा भागीदार है। पिनाका के जरिए भारत ने यह संदेश दिया है कि स्वदेशी तकनीक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। पश्चिम एशियाई देश आर्मेनिया, जो तुर्की समर्थित अजरबैजान के साथ लगातार संघर्षों में उलझा हुआ है, भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा खरीदार बनकर उभरा है। पहले उसने भारत से 6 ATAGS यूनिट्स खरीदी थी, जिन्होंने ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर समतल इलाकों तक हर तरह की परिस्थितियों में अपनी क्षमताओं को साबित किया। इन सफल परीक्षणों के बाद आर्मेनिया अब भारत से 78 और ATAGS यूनिट्स खरीदने की योजना बना रहा है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेना से ATAGS तोपों के बारे में फीडबैक मांगा है, ताकि अगली खेप को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया जा सके। खास बात यह है कि भारत ने आर्मेनिया के लिए इन तोपों को उनकी भाषा में ऑपरेट करने वाला एक विशेष कंप्यूटर इंटरफेस प्रदान किया है। यह कदम दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। हालांकि ATAGS ने वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन भारतीय सेना अभी इसे अपनाने को लेकर असमंजस में है। सेना की प्राथमिकता एक हल्के और अधिक स्वचालित 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर टॉड गन सिस्टम पर है, जिसे भविष्य में भारतीय तोपखाने का मुख्य हथियार माना जा रहा है। सेना ATAGS को धनुष तोपों की तुलना में कम उपयुक्त मानती है, क्योंकि वह अधिक मोबिलिटी और ऑटोमेशन के साथ एक एडवांस्ड सिस्टम चाहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ATAGS भारतीय सेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा कर पाएगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसे भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है, अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण दुश्मन के खिलाफ घातक साबित हो सकता है। यह 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है, जिससे हर 4 सेकंड में एक रॉकेट लॉन्च होता है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक है, जो इसे हर तरह के ऑपरेशन के लिए उपयुक्त बनाती है। इस सिस्टम के रॉकेट्स में हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन, क्लस्टर बॉम्ब्स, एंटी पर्सनल माइंस और एंटी टैंक हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी गति 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यह रॉकेट 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। पिनाका के अलावा भारत के अन्य हथियार सिस्टम भी दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। फिलीपींस के बाद अब ब्राजील ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम में रुचि दिखाई है।
यह मीडियम टू हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। ब्राजील के सैन्य अधिकारियों ने भारत आकर आकाश सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन देखा और इसकी क्षमताओं से प्रभावित हुए। हालांकि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी इस दौड़ में शामिल है, लेकिन फिलहाल आकाश सिस्टम को ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। इसी तरह भारत के सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ब्राह्मोस ने भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में ढाक जमाई है। हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस की खरीदारी के लिए भारत से समझौता किया और अब अन्य देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी केवल व्यापारिक संबंध नहीं है, यह एक बड़े जियोपॉलिटिकल लक्ष्य का हिस्सा है, जिसमें क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है। आर्मेनिया का भारत से ATAGS और पिनाका जैसे हथियारों की मांग करना भारत के लिए न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह साझेदारी भारत को पश्चिम एशिया में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद कर सकती है। ATAGS, पिनाका, आकाश और ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी सिस्टम भारत की रक्षा ताकत और अंतरराष्ट्रीय छवि को मजबूत कर रहे हैं। जहां एक ओर ये सिस्टम भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक विकल्प प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये वैश्विक बाजार में भारत को एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आर्मेनिया जैसे देशों के साथ बढ़ते सहयोग से भारत की रक्षा रणनीति को नई दिशा मिल रही है। यह न केवल भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग को सशक्त बना रहा है, बल्कि भू राजनीतिक परिदृश्य में भी भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या आर्मेनिया का यह कदम भारत के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत है या इसके पीछे कोई और रणनीतिक उद्देश्य छिपा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही नई जानकारियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।